जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं अनूप, आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 2, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, तो देखिएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कल कराए थे, है ना। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, और लगाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम लगवाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ आमों को एक एक करके तौला और प्रत्येक बार उसका औसत निकाला। क्या निकाला? प्रत्येक बार उसका औसत निकाला, तो यह पाया गया कि प्रत्येक बार उनका औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि पहले आम का वजन 1 किलोग्राम है तो चौथे आम का वजन कितना होगा? ठीक है, देखते हैं भाई। आम कितने थे आपके पास? 4 आम थे। ये खूबसूरत से आम लग रहे होंगे आप लोगों को, है ना। आर्ट वैसे भी मेरी वीक है, तो ज़्यादा दिल पे ना लें कि नहीं सर आम नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। मानने में तो वैसे भी परफेक्ट हम लोग, है ना। तो 4 आम थे। अब कह रहा था एक एक करके जब तौला तब औसत उनका 1 बढ़ जाता है। जब हमने फर्स्ट आम को तौला तो इनके बीच का जो औसत बढ़ा वो 1 किलोग्राम बढ़ा। इनके बीच का भी जो औसत बढ़ा वो 1 किलोग्राम बढ़ा। यहाँ से भी औसत बढ़ेगा, 1 किलोग्राम बढ़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, जब दो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में जोड़ी जाती हैं तब औसत हमारा 1 बढ़ जाता है ना। औसत कितना बढ़ जाता है? 1। तो यहाँ पे हमको बढ़िया चीज ये है, दे रखा था कि पहले आम का वजन 1 किलोग्राम है, तो हमसे चौथे आम के वजन की बात कही गई है। देखिए, पहले आम का वजन 1 किलोग्राम है, दूसरे आम का वजन 3 किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम हो जाएगा, चौथे आम का 7 किलोग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमने बताया था, जब 2 की वृद्धि होगी तब एवरेज जो होगा हमारा वो 1 किलोग्राम बढ़ेगा। यहाँ पर औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, ना कि आमों का वजन 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा हमारा 7। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है उनके शायद ये क्वेश्चन कम समझ में आए, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जाकर प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहली क्लास को लिया होगा उनको ये सही से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का आप लोग लगाइएगा, फिर मैं लगवाता हूँ। ठीक है, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, दिख रहा होगा बेटा, है ना। पढ़िएगा और फिर कोशिश करिएगा लगाने का। सेम वही क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ लिया होगा अब आप लोगों ने, हम लगवाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ हीरे एक एक करके तौलता है और प्रत्येक बार उनका औसत निकालता है, तो वह पाता है कि प्रत्येक बार औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत में हो रही है, ना कि मतलब हीरो में 1 की वृद्धि हो रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितनी की वृद्धि हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं। यदि पहले और अंतिम हीरे का भार का अंतर जो है ना वो 6 किलोग्राम है, तो हीरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले और अंतिम हीरो की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? एक मिनट, सॉरी, तो देख लेते हैं भाई, कुछ हीरे बना लेते हैं इस प्रकार से। मुझे नहीं मालूम कितने हीरे हैं, वही तो हीरे ज्ञात करने हैं, कितने हीरे हैं भाई। ठीक है, अब हीरे हैं तो बड़ा व्यापारी रहा होगा,
प्रत्येक बार उनका औसत निकालता है, पाता है कि प्रत्येक बार औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है यदि पहले और अंतिम हीरे के भार का अंतर 6 किलोग्राम है। ये वाला हीरा, ये मेरा फर्स्ट हीरा है, ठीक है, मान के चलता हूँ, और ये मेरा अंतिम हीरा है, लास्ट हीरा है, ठीक है। ये मेरा अंतिम हीरा है यानी कि लास्ट हीरा है। मान लेता हूँ मैं कि 4 ही हीरे थे, एक बार देख लेता हूँ। तो इनके बीच का अंतर जो होगा वो 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम मानेंगे कितना 2 रहा होगा, यहाँ पर 4 रहा होगा, यहाँ पे 6 रहा होगा, और यहाँ पर 8 रहा होगा। ऐसा ही तो रहा होगा। अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, 2 संख्याएं बढ़ रही हैं बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पे भी 2 संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रही हैं, 2 संख्याएं यहाँ पर भी बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रही हैं। तो हमें पता चल रहा है कि जो हीरों की संख्या थी, इनके बीच का अंतर देखो, पहले वाले हीरे का वजन कितना है 2 किलोग्राम, और अंतिम हीरे का वजन 8 किलोग्राम है। देखते हैं भाई, 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम के हीरों का जो अंतर है वो 6 किलोग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरे हीरों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो अवेलेबल रहेगा आपके पास, है ना। एक व्यक्ति कुछ हीरे एक एक करके तौलता है और प्रत्येक बार उनका औसत निकालता है तो वह पाता है कि प्रत्येक बार औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है यदि पहले और अंतिम हीरे का भार का अंतर 6 किलोग्राम है। तो हीरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना था हमने जो है ना, पहला हीरा मेरा 2 किलोग्राम का है, अंतिम हीरा 8 किलोग्राम का है, और हमने जो देखा था इनका अंतर भी 6 किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, तो आसानी से अगर आप लोग चाहते तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर? आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना भाई। देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अगला। पढ़िएगा और लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन कल के जो मैंने टाइप कराया था उस पर आधारित है, उन्हीं के आगे के कॉन्सेप्ट, और कुछ मैं नया लाऊंगा जो कि आपको भी देखने को मिलेंगे, है ना। पढ़िएगा क्वेश्चन को और कोशिश करिए लगाने की। देखो, क्वेश्चन कह रहा था मुझसे 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है और बी तथा सी का औसत 19 है। सी और ए का जो औसत है वो 21 है। तब आपसे ए का मान पूछा है। देख लेते हैं भाई, ए का मान पूछा गया, ठीक है। ए तथा बी का औसत मुझे 20 दिया गया है। बी तथा सी का जो औसत दिया गया है वो 19 दिया गया। कितना दिया गया? 19। सी तथा ए का औसत आपको दिया गया है 21। क्लियर? जब औसत मुझे मालूम होता, कल हम बताए थे किसी भी संख्या, किसी भी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांट देते हैं, वो हमारा एवरेज कहलाता है। तो यहाँ से हम इनका योग निकाल लेंगे, गुणा 2 कर देंगे, इसमें भी गुणा 2 कर देंगे क्योंकि ये लोग 2 हैं, ठीक है। तो इनका जो योग निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40, 38 और 42। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 8 तो 10, 4 3 7 4 11 और 12, 120 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर भी है मौजूद, यहाँ पर भी मौजूद है, बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। हमने ये सब ऐसा क्यों बताया? ताकि आपको समझ में आ जाए, ए भी 2 बार आ रहा है और बी भी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और सी भी आ रहा था 2 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के आएगा आपका 160। क्लियर? इसको हम इससे काट देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 60, है ना। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। आपसे a का मान पूछा गया था, किसका? a का। तो हम b प्लस सी की वैल्यू रख दें। b प्लस सी की वैल्यू आपको मालूम भैया कितनी? 38।
a प्लस 38 इक्वल टू 60। जब a बराबर हम करेंगे तो 38 उधर घट जाएगा जाके, तो कितना बचेगा आपका 22। 22 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि जो है ना सी का मान बताइए कि सी का मान कितना होगा, है ना, अगर आपसे पूछ देता इसी क्वेश्चन में सी का मान ज्ञात कीजिए तो सी का मान कितना होगा, तो हम a प्लस बी की वैल्यू रख देते। a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 40 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आप निकाल ही लिए थे, तो जो सी का मान आ जाता वो आ जाता आपका कितना 20। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन देखते हैं। 104 और 148 के बीच, है ना, यहाँ पे आना चाहिए के बीच, 104 और 148 के बीच थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 104 और 148 के बीच में सम संख्याएं जब हम देखेंगे तो पहली सम संख्या हमारी आएगी 106। सम संख्याएं तो आप लोग जानते ही होंगे, 2 4 6, है ना, डॉट 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 ऐसे ही चलती चली जाएंगी 2 के गैप में, तो वो हमारी सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। तो 106 108 ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। मुझे जाना है 146 तक, क्योंकि 148 के बीच की बात कही थी। अब यहाँ से आप लोगों को मालूम है एवरेज का फॉर्मूला परफेक्ट बना दिए थे हम आपको कल, है ना, यानी कि 106 प्लस 146 बाई 2, यानी कि यहाँ से जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 252 बाई 2, यानी कि 126। जब काटेंगे तो आपको 126 मिल जाएगा, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। ऐसा हमने क्यों किया था, कल की वीडियो में बताया था कि एवरेज बराबर एवरेज का जो थर्ड फॉर्मूला था वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का योग बाई 2 करते हैं। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग बटे 2 करते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाता है, एवरेज निकल के आ जाता है। आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं या नहीं इस क्वेश्चन को। 15 से 20 सेकंड का समय है आपके पास, 20 सेकंड तक का लगाइए। इसमें सही लिखा है के बीच। लगा पाए कि नहीं देखता हूँ भाई। 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या अभी हम लोग देखे ही थे कि बीच की बात कही है, तो यहाँ पर 224 आएगी पहली संख्या हमारी, 226, ऐसे ऐसे हम लास्ट में करते चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे मिलेगी अंतिम संख्या 248, क्योंकि 222 और 250 के बीच की बात कही गई है, ना कि 222 और 250 तक की बात कही। अगर 222 और 250 तक की बात कहता तो हम क्या करते, इनको भी काउंट कर लेते, लेकिन उसने के बीच में कही गई है, इस वजह से इनको हम नहीं काउंट करेंगे। तो वही एवरेज का फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ। जो आज बच्चे हैं इन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, वो कहेंगे सर मेरे तो समझ ही में नहीं कुछ आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 जब करेंगे तो यहाँ से औसत मुझे निकल के आ जाएगा, जो भी मेरा औसत होगा। तो 224 और 248 को जब हम जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या जोड़ने के बाद में आएगा 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 2 4, है ना, डिवाइड में 2 करना ही होता है। तो यहाँ से जब निकालें 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि 236। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, 236 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो मैं केवल आप लोगों को पढ़ने का समय देता हूँ, बाकी फिर मैं लगवाता हूँ। पढ़िएगा, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, जब आप सही से पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से लगा पाएंगे, है ना। देखते हैं
100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत है। कुछ तो बच्चे क्या करेंगे कि जैसे ही देखा एग्जाम में 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत है, तुरंत ही निकालने बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना बच्चा। लास्ट में भी हमने देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हमने पहली वीडियो में आपको समझाया था। क्वेश्चन लगा लेना आसान है, लेकिन उसे सही लगा लेना, सही टिक कर देना, वो बड़ी बात है ना। देखो 13 से विभाजित, तो 100 और 200 के बीच, तो 100 और 200 के बीच में जो मेरी पहली संख्या 13 से विभाजित होगी वो होगी 104। अगली संख्या विभाजित होगी, यानी कि 13 के गुणज हम जैसे ही देखते चले जाएंगे, 117 है ना, 130 डॉट 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 करते हुए अंत में जाएंगे, तो अंतिम संख्या 100 और 200 के बीच में जो होगी 13 से विभाज्य, वो होगी हमारी कितनी, 195। अब तो आप लोग समझ गए होंगे हमें एवरेज निकालना है, तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग बटे 2 इक्वल टू, जोड़ देते हैं 104 और 195 को आप जब जोड़ेंगे, ये शायद इसमें ढक गया, इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ। 104 और 195 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़िएगा 5 4 9 और 9 1 1 2, है ना। इनको जोड़ना था, डिवाइड 2 करना था, तो आप निकालेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नियम 18, 1 बचेगा 2 पंचे 10, 149.5 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब इन्हीं पर आधारित एक अगला क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित है। करिए, पढ़िएगा पहले, फिर मैं करवाता हूँ। यदि 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग है। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन को, है ना। क्या क्या दे दिया है मुझे, 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग पूछ रहा है यहाँ से। अभी तक हमसे क्या पूछा, सारे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन हमने कल से लेकर आज तक के, उनमें औसत पूछा, लेकिन यहाँ पर योग पूछ दिया, है ना। देखते हैं भाई, 58 लगातार संख्याएं हैं, मुझे नहीं मालूम है कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखता हूँ यहाँ पर एवरेज का जो फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे, वो प्रथम पद, एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं, इस बच्चे कहेंगे सर आप तो इंग्लिश में बार बार लिख रहे हैं, हिंदी में तो कुछ लिख ही नहीं रहे। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना। नाराज हो जाएंगे इसी बात को लेकर कि जो है ना, आपने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख रहे हैं लेकिन हिंदी में नहीं लिख रहे, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है। देखते हैं भैया, ये औसत हो जाएगा, ये यहाँ पे एवरेज, ये एवरेज लिखा है ना कि कुछ और लिखा है ना। औसत बराबर ये दिया गया था आपको, फॉर्मूला था, कुछ और नहीं था। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इनका औसत आपको दे रखा है 179। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, जब यहाँ से हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये डिवाइड में है तो इधर चाहेगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर आ जाएगा, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग यहाँ से आ जाएगा 179 गुणे 2, जो कि आपको मिल जाएगा 2 नियम 18, हाँ 2 नियम 18, ठीक है। 2 7 14, 1 15 की 5, ठीक। 2 एकम 2 1 3, यानी कि 358 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो देखिएगा, एक बार आप लोग पढ़िएगा, टाइप अलग मैं करवाऊंगा, आप लोग केवल पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, और जो लोग कहीं पढ़ चुके हैं एक बार, वो प्रैक्टिस के तौर पर इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं हम आप लोगों को। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 ने 72 रुपए का भुगतान किया तथा छठे व्यक्ति ने
सभी 6 के औसत से, क्वेश्चन को पढ़ना सही से बहुत जरूरी होता है, सभी 6 के औसत से 40 रुपए अधिक दिए तो भोजन पर होने वाला कुल खर्च ज्ञात कीजिए। 6 व्यक्ति, 6 मित्र होंगे भाई, मित्र तो सभी के होते हैं और कैसे मित्र होते हैं ये लोग तो आप जानते ही हैं। 6 मित्र बना लेते हैं बढ़िया से, खूबसूरत एकदम टाई पैंट लगा के गए हैं किसी होटल में खाना खाने के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि 5 लोगों ने क्या किया, 72 रुपए दिए। इन लोगों ने 72 रुपए दिए। ठीक है भैया, ये हमारा कोई एक स्पेशल पर्सन है, यानी कि छठा व्यक्ति है। इन लोगों ने 72 इन पांचों ने रुपए दिए। छठे व्यक्ति ने क्या किया, अपने औसत तो इसने दिया ही, इसका जो एवरेज था वो तो इसने दिया ही, उसके बाद में इसने 40 रुपए दिए। ठीक है, अब तुम समझो जो पैसे बने थे इन्होंने तो 72 दे दिए। अब ये कहता मेरे पास भी 72 ही रुपए हैं, तो फिर भैया समझ रहे हो ना क्या करना पड़ता वहां पे, है ना। होटल में खाना खा के, है ना, समझ तो रहे हो, कुछ नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो करवाता, कुछ नहीं तो पानी भरवाता। पैसे तो उसे चाहिए, पहले से खाना आप लोगों ने खा लिया है ना। खैर एक दोस्त था, उसने कहा ठीक है यार ऐसा कुछ ना करो, जो भी पैसा आप लोगों का होता है वो मैं दे दे रहा हूँ। अब दोस्तों की कहानी ये है, उसने रुपए तो एक्स्ट्रा दे दिए। अब ये 40 रुपए दे दिए, वो आपको छोड़ थोड़ी ना देगा। रूम पे आया, उसने कहा भाई वो मेरे जो रुपए आप लोगों ने लिए थे 40 मैंने एक्स्ट्रा दिए थे वो लाओ। तो ये 40 रुपए एक लड़का नहीं देगा, ये पांचों मिलकर देंगे इस 40 रुपए को। जो 5 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 80, यानी कि जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 80। और ये 8 रुपए जो देंगे ये सारे बच्चे देंगे, है ना, ये डॉट डॉट कर देना, ये सारे बच्चे देंगे 8 देंगे, यानी कि 80 हमारा एवरेज हो गया। कितना हो गया था, 80। अब 80 जब एवरेज हो गया है, लोग कितने थे, 6 लोग खाना खाने गए थे, तो 80 × 6 कर देंगे, 480 रुपए जो है ना भोजन पर इन लोगों ने खर्च किए। ये मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपसे यही कह देता कि छठे व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, तो छठे व्यक्ति ने 80 रुपए तो अपने औसत के तो दिए ही थे और 40 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो कितना हो जाता, छठे व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए, तो उसने 120 किए थे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद लगाइएगा और कोशिश करिएगा, है ना। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बेटा, इसमें शायद ऑप्शन नहीं दिए हैं मैंने। ठीक है कोई बात नहीं, लगाइएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को फिर लगाइएगा। समय आप लोगों को दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकेंड। चलो देखते हैं, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, लगाया कि नहीं लगाया नहीं मालूम, पढ़ तो लिया होगा ना, पढ़ना जरूरी है। देखो 7 लड़कियां और 1 लड़का एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से 7 लड़कियों ने 42 रुपए का भुगतान किया तथा 8वें लड़के ने या 8वें व्यक्ति ने सभी 8 के औसत से 56 रुपए अधिक दिए। तो भोजन पर होने वाला कुल खर्च ज्ञात कीजिए और लड़के ने कितने रुपए खर्च किए। अब भाई लड़कियों के साथ में गया है लड़का, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खर्च करेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही में आप लोग समझ गए होंगे, है ना। खैर आओ देखते हैं कितना ज्यादा खर्च करता है। उधर से वापस आने के लिए पैसे बचे थे या पैदल आया, वो क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद पता चलेगा, है ना। 7 लड़कियां और 8वां लड़का था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। और ये मेरा है भैया 8वां लड़का। 7 लड़कियां थी, 1 2 3 4 5 6 7। इन लोगों ने कितने कितने रुपए दिए थे, 42। लड़कियों ने भैया 42 रुपए दिए। ठीक है आगे बात करते हैं। 8वें व्यक्ति ने सभी 8 के औसत से, देखो यहाँ पे क्या लिखा, औसत से, उसका जो एवरेज था उसने उतने रुपए तो दिए ही, उससे 56 रुपए ज्यादा दिए।
तो इस व्यक्ति ने जो 56 रुपए ज्यादा दिए हैं वो किन की वजह से इसे देने पड़े। इसने अपना तो एवरेज दे ही दिया था, जो भी इसका एवरेज बन रहा था इसने अपना तो एवरेज दे ही दिया था, वो किन की वजह से 56 रुपए ज्यादा इसे देने पड़े, वो चीज समझिएगा आप लोग। जो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने समझाई थी, इसे 56 रुपए इसलिए ज्यादा देने पड़े क्योंकि इन लड़कियों ने पहले खाना तो खा लिया भरपेट, अब उसके बाद इन्होंने कहा मेरे पास भैया रुपए तो 42 ही हैं, तो इसके हिस्से में जो एवरेज पड़ रहा था इसने उतने तो दे ही दिए, अब बाद में 56 रुपए कम पड़ गए। अब लड़कियों के सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाएगा यार, हैं? तो जो है ना इसने 56 रुपए निकाले और होटल वाले के मुंह पे मार दिए, कर लो ये लो रुपए हिसाब करो और जो है ना हमें निकलने दो, समय ज्यादा हो रहा भाई। तो अब जब इसने 56 रुपए दे दिए, ये 56 रुपए दिए हैं इसने इन 7 लड़कियों के, यानी कि 56 में हम 7 का भाग दे देंगे। अभी तक हम यही करते आए हैं, औसत का मतलब ही यही होता है, किसी भी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर जब हम बांट देंगे वही हमारा औसत कहलाएगा। क्लियर हो रहा होगा। तो औसत जो निकल के आएगा भैया, यहाँ से हम 8 जोड़ देंगे, यानी कि 42 और 8 आप जोड़ने में माहिर हैं, 50 हो जाएगा। इस लड़के ने 50 रुपए तो दिए ही थे प्लस 56 रुपए और ज्यादा दिए। कितने? 56 रुपए और ज्यादा दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, भोजन पर होने वाला कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो एवरेज हमारा निकल के आया था 50, लोग कितने थे? 8। पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा 50 गुणे 8 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा हो गया था 400 रुपये, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, हम पहले बताए थे आपको कि लड़के ने कितने रुपए खर्च की, तो 50 प्लस 56, एवरेज इसका था 50 रुपए से देने ही थे, 56 रुपए और ज्यादा दिए थे, वो इसने घर पे आके लड़कियों से ले लिए होंगे, लिए या नहीं लिए अब ये तो यही जानता होगा भाई, है ना। तो जोड़ेंगे 50 और 56 को तो 106 आपका आंसर बन जाएगा। लड़के ने 106 रुपए खर्च किए और टोटल रुपए जो खर्च हुए हैं वो 400 खर्च हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िएगा, दिख रहा है ना? ठीक है, पढ़िएगा। अगला टाइप क्वेश्चन है, फिर मैं करवाता हूँ। 10-15 सेकंड का समय लीजिए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सही से। एक बार ये देख लीजिएगा, ये 65 किलोग्राम है, ना कि 650 किलोग्राम। ठीक है, कितना? 65 किलोग्राम। देखते हैं, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का 50 किलोग्राम है और लड़कों का जो भार है वो 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या जो है ना वो बताइए, अलग अलग बताइए। ये क्वेश्चन एलिगेशन से लगेगा। 60 छात्र थे जिनका औसत भार जो था वो 55 किलोग्राम था, और जो गर्ल्स थी उनका औसत वजन कितना था? यदि लड़कियों का 50 किलोग्राम है, ठीक है, बॉयज का कितना है? 65 किलोग्राम है। लड़के हैं तो ज़्यादा तो वजन होगा ही, है ना। इनका हम क्या करेंगे, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ पर जब घटाते हैं तो हमेशा अंतर लेते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। 65 में से 55 जाएगा, 10 बचेगा, और 55 में से 50 जाएगा तो आपका बचेगा 5। रेशियो जो निकल के आएगा 2 और 1। ये जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ थोड़ा गौर से देखिएगा। जो रेशियो आया नंबर ऑफ स्टूडेंट का आया, ये जब भी आएगा यहाँ पर, जब भी रेशियो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, हमेशा स्टूडेंटों यानी कि विद्यार्थियों की जो संख्या होगी उसका रेशियो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर विद्यार्थी नहीं कुछ और लिखा रहता तो उनकी संख्या यहाँ पर आती। तो 2 और 3, जो हम 2 और 1 निकाला है, यानी कि टोटल बन गया था 3। 3 बराबर ही हमको दे रखा था 60। कितने छात्र थे आपके? 60 छात्र थे। 1 बराबर जब हम लोग निकालेंगे तब आ जाएगा 20।
तो आपसे पूछ क्या रहा है, अलग अलग संख्याएं पूछ रहा है। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 40, लड़कियां थी ज्यादा और लड़के थे कम, यानी कि 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपसे 40 और 20 आपका आंसर बन जाएगा ये वाला। लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का भार 50 किलोग्राम है, ठीक है। लड़कों का 65 किलोग्राम, ठीक है। लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20 और 40 आपका आंसर सही आ जाएगा। लड़कियों का भार 40 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन उल्टे लिखे हैं, 40-20 होना चाहिए, 20-40 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना, बाकी किसी में 40-20 नहीं दिख रहा है। और इनका आंसर 20 किलोग्राम हो जाएगा। एलिगेशन का पार्ट है थोड़ा सा, ये हम आप लोगों को एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो सही से समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग देख लीजिएगा कि जब 3 चीजें दी गई थी तो हम इस टाइप से लगा लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, इसी टाइप का है, पढ़िएगा। 15-20 सेकंड का समय और लगाइएगा भी। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करवाया, एक टाइप के लगभग हमने 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं इसी वजह से, है ना। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ऐसी आशा करता हूँ। किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। कितनी भैया है? 80 कर्मचारी हैं, इनकी औसत आयु जो है ना वो 50 वर्ष है। आगे बात करते हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है, जो मेल कर्मचारी हैं इनकी औसत आयु कितनी है? 54 वर्ष है, ठीक है। और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। जो फीमेल कर्मचारी हैं यानी कि वुमेन कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु 54 वर्ष है। आगे बात करते हैं। तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। कितनी है बेटा? 38 वर्ष है, यहाँ पर आएगा 38। महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही करेंगे, इसको यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से घटा के लिखेंगे तो 50 में से जब 12 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 12 बचेगा। 50 में से 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 12। 54 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो काट देंगे हम इसको। जब हम इसको काटेंगे 3:1 आ जाएगा। हमने अभी बताया था ये इनकी संख्याओं का अनुपात है। किसका अनुपात है? संख्याओं का अनुपात है। पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात। हमेशा यहाँ से यही रेशियो निकल के आएगा। छात्रों की संख्या दी गई होगी तो छात्रों की संख्या निकल के आएगी, और पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया गया तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 4 आएगा। 4 बराबर है 80 के। क्यों 80 है? क्योंकि टोटल कर्मचारी थे 80 कर्मचारी थे। कितने थे? 80। यहाँ से जब काटेंगे 1 बराबर निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 20। 1 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 20। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या की बात कही गई है। पुरुष कर्मचारी 1 बराबर आ गया था आपके 20 के। अब पुरुष कर्मचारियों को जब हम रेशियो की तरफ दौड़ेंगे तो पुरुष कर्मचारियों की रेशियो की संख्या कितनी है? रेशियो में 3 दिया गया है, ठीक है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60। 3 बराबर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना, सही से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, और पढ़िएगा, लगाइएगा। सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक और जो है ना एकदम एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। कोई फूहड़ क्वेश्चन नहीं है कि इसी जहाँ से मर्जी आई वहाँ से उठा लिया। लेवल को भी मेंटेन करके रखा है, ऐसी बात नहीं है। पढ़िएगा क्वेश्चन को और लगाने की कोशिश करिएगा। अब एवरेज में आप, हमें लग रहा है थोड़े थोड़े आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास में। चलो भाई हम ही लगवा देते हैं। तुम लोगों ने तो कोशिश कर ली होगी, लगाया, लग पाया कि नहीं लग पाया, वो चीज़ बताना कमेंट करके, है ना।
8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भैया, क्यों बढ़ जाती, क्वेश्चन बताएगा। यदि उनमें से 2 पुरुषों को 21 वर्ष और 23 वर्ष आयु है, उनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को रख लिया जाता है, तो नए पुरुष की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे नए पुरुष की आयु ज्ञात कीजिए, नए पुरुष की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखिएगा औसत आयु, है ना। एक मिनट रुकिएगा। तो नए पुरुष की 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को, ठीक है। ठीक है, औसत आयु ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि औसत आयु, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। जो हमारे क्वेश्चन लिखने वाले हैं ना, वो भी थोड़ा बहुत भाव ले रहे हैं, देख रहे हो। क्वेश्चन यहाँ पे औसत आयु, पूरा क्वेश्चन की परिभाषा ही बदल दी है वो। एक बार फिर पढ़ लेते हैं यहाँ से। 21 वर्ष और 23 वर्ष आयु है, उनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को रख लिया जाता है, तो नए पुरुष की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत आयु निकालेंगे। तो 8 पुरुष बना लेते हैं हम लोग, 4 5 6 7 8। ये खूबसूरत से 8 लोग हैं, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब 21 वर्ष और 23 वर्ष के जो 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं, कौन से मुझे नहीं मालूम है, एक ये मान लेते हैं महाराज जी और एक ये मान लेते हैं। इनकी औसत आयु है 21 वर्ष है और एक की 23 वर्ष है। इन लोगों को क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप से बाहर निकाल दे रहे हैं। ये लोग चले गए बाहर, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने इन लोगों को जब बाहर निकाला, 2 नए व्यक्तियों को रख लिया, जिसकी वजह से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। कितने लोगों में बढ़ेगी, 8 लोगों में बढ़ेगी, यानी कि 16 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 16। इन लोगों को देखिए, इनकी एक्चुअल कितनी थी, 21 प्लस 23, इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 2 2 4, यानी 44 वर्ष इन दोनों की थी पहले औसत आयु, यानी कि इन दोनों का जो योग था वो 44 वर्ष था। अब जो 2 नए व्यक्ति हमने रखे हैं, उनकी वजह से 16 बढ़ गया भैया। कितना बढ़ गया, 16। तो हम 16 को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो 2 लोग आए हैं वो 44 से 16 ज़्यादा होंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 60, 6 4 10, 5 1 6, 4 1 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब इनकी औसत आयु आपसे पूछ रहा है, इन्हीं की तो पूछ रहा है जो 2 नए लोग आए हैं, तो यहाँ पे बटे 2 कर देंगे, यानी कि यहाँ से जो निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 30। क्लियर, समझ पाए या नहीं समझ पाए, 30 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं, हमें लग रहा है आप लोगों को कम समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो, 8 पुरुष थे, 2 व्यक्ति, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी तो इनका योग जो बढ़ेगा वो 16 बढ़ जाएगा। 21 वर्ष और 23 वर्ष जो 2 व्यक्ति थे, इनको हटा दिया गया, दूसरे 2 व्यक्तियों को रख लिया गया। 21 और 23 की जगह पर इनको हमने जोड़ा, 44 हुआ था। जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, उनका जो आयु है वो 44 से 16 वर्ष ज़्यादा है, तो उनको जोड़ा हमने 44 और 16 को, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 2 का भाग दे दिया, क्योंकि ये था इनका योग। औसत जब निकालेंगे तो औसत का मतलब ही एवरेज का जो फर्स्ट हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि n पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कितना हुआ था, 60, पदों की संख्या कितनी थी, 2। अब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आ गया। क्लियर, पढ़िएगा और लगाने की कोशिश करिएगा। 20 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, करवाते हैं इस क्वेश्चन को भी। 5 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 50 है, दूसरे समूह में 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत 56 है, तो पूरे समूह का औसत ज्ञात कीजिए। 2 समूह हैं, ठीक है भैया। एक समूह को मान लेते हैं हम ए और दूसरे समूह को मान लेते हैं हम लोग बी। तो ए समूह में लोग हैं 5 और इनका औसत कितना दे रखा है, 50।
और बी समूह में लोग कितने भैया 10 व्यक्ति हैं। बी समूह में 10 व्यक्ति हैं और इनका औसत है 56। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से करेंगे। एक तो बेसिक टाइप बताएंगे आप लोगों को, दूसरा ये जो बता रहे हैं ये सीखने की कोशिश करिएगा, है ना, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो टाइप हम बताने जा रहे हैं वो केवल एवरेज में नहीं परसेंटेज में भी आप लोगों को बहुत हद तक मदद देगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप लोग, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो हम आप लोगों को बता दें, उसके बाद में चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में 5 लोग हैं। ठीक है, एक नाम दे रहे हैं इनको x1 x2 डॉट 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 x5 तक लोग हैं। ठीक, इनके पास में 40 रुपए हैं और इनके पास में 45 रुपए हैं और लिखना ही पड़ेगा x3 और x4। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, छोटी सी कम जगह में हम मैनेज कर रहे हैं। और इसके पास हैं 50 रुपए, तीसरे वाले के पास में, चौथे वाले के पास में रुपए हैं 60, पांचवे वाले के पास में रुपए हैं 75। अब आपसे ये कहेगा कि इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो हम औसत के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जब ग्रुप में डाटा दिया गया होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे हम लेवल मान लेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे 45 वाले के पास में 40 तो ऑलरेडी होगा ही भाई, 45 वाले के पास में 40 तो होंगे ही। अब 40 से कितने ज़्यादा हैं वो यहाँ से हम घटा देंगे, 5 इसके पास में एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5 इससे मिल जाएगा मुझे और 10 इससे मिल जाएगा, इससे 20 मिल जाएगा और इससे 75, यानी कि 40 जब घटाएंगे तो 35, यहाँ से मुझे मिल जाएंगे 35। इन सबको जोड़ेंगे 55, 10 65 और 5 70, 70 आपका आ जाएगा। 70 जो आ जाएगा, इनमें हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, 5 लोग थे, तो यहाँ का जो इन 5 का एवरेज निकल के आएगा, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, इनका जो एवरेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14। इस 14 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा वो 54 हो जाएगा। इसका आंसर जो हमने समझाया है वो 54 हो जाएगा। बेसिक से भी बता देंगे, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे, है ना। 5 व्यक्तियों का औसत 50 है और 10 व्यक्तियों का औसत 56 है। तो देखिएगा आप लोग, इनके पास में 50 तो होगा ही होगा। 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है, 6, 10 लोगों में सब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है 10 लोगों में, है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिख रहा होगा, 6 ज़्यादा है 10 लोगों में। कितना हो जाएगा, 10 × 6 करेंगे हो जाएगा 60। और इस 60 में हम निकालेंगे तो भाग किनका देंगे, इन 5 + 10 का, बराबर 4। 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, औसत जो निकल के आएगा हमारा 54 निकल के आएगा। कितना आएगा, 54 परफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सही से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। और एक बेसिक तरीका जो बता रहे थे वो भी देख लीजिए आप लोग। 5 व्यक्तियों का जब औसत कितना है, 5 व्यक्तियों का औसत 50 है, तो इनका योग जब निकालेंगे तो 5 × यहाँ पे सेकेंड टाइप लिख देंगे। बच्चे कहेंगे क्या खिचड़ी सी पका दी एक ही में, है ना। सेकेंड टाइप देख लीजिएगा, थोड़ी सी जगह का मैं मैनेज करिएगा, है ना। तो छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सेकेंड टाइप जब हम देखेंगे तो 5 व्यक्तियों का औसत 50 था, तो 5 × 50 करेंगे, यहाँ से प्लस 10 × 56, है ना। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 250 प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा 560। इन सबको जब ऐड करेंगे 0 6 5 11 और 5 2 7 1 8, यानी कि 810 हो जाएगा। लोग आपके पास में कितने थे, एक तो 5 व्यक्ति थे और 10 5 15 व्यक्ति थे ना। 15 का हम भाग दे देंगे, फॉर्मूला यही होता है, औसत बराबर n पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 15 × 75 और बचेगा कितना, 6 81 60 हो जाएगा, 15 चौकू 60। यहाँ से भी 54 ही निकल के आएगा आपका आंसर। तो आई होप अब आप लोग क्वेश्चन को सही से समझ पाए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और उन लोगों से खासकर मेरी रिक्वेस्ट है जो
ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये सही समझ में आएगा, है ना। क्योंकि सारा जो बेसिक था मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा दिया था। पढ़िएगा क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन है और लगाइएगा। फिर मैं लगवाता हूँ, 15 सेकंड का आपके पास में समय है। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, मेरा टाइम अब शुरू हुआ। ठीक है, मैं लगवाता हूँ क्वेश्चन को। भाई तुम्हें जो समय दिया था वो समाप्त हो गया है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्ति यानी 20 आदमी मान ले रहा हूँ भैया, औसत आयु इनकी कितनी है, 25 वर्ष है। हम लोग व्यक्तियों की संख्या ऊपर लिख रहे हैं बेटा, और जो है ना एवरेज जो आ रहा है हमारा वो नीचे लिख रहे हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। कितने, 5 व्यक्ति उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ सम्मिलित हो जाएं तो सभी की औसत आयु कितनी होगी। क्वेश्चन सेम बन गया कि नहीं बन गया। 20 व्यक्ति हैं, एक हम ग्रुप मान ले रहे हैं ए है और एक ग्रुप मान ले रहे हैं बी है। तो ए ग्रुप में 20 व्यक्ति उनका औसत 25 है, बी ग्रुप में 5 व्यक्ति उनका औसत 20 है। तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए। अभी तो हम ऊपर बताए हैं, तो आप लोग यहाँ से कोशिश करिएगा, आपको बिल्कुल एकदम अब तो दिख रहा होगा ना आंसर कैसे आएगा। देख लीजिए, इसे क्या करेंगे हम, लेवल मान लेंगे। ठीक है, इसे जब लेवल मानेंगे तो इसके पास में कितना है, 25। 20 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है भैया, कितने लोगों में ज्यादा है, 20 लोगों में ज्यादा है। कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा यहाँ से 100। 100 जो निकल कर आएगा ये बटेगा कितने लोगों में, 25 लोगों में। भाई 25 करेंगे तो यहाँ से निकल के जो आएगा वो आएगा 4। 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। जो सब जिसको हमने लेवल माना था, छोटी वैल्यू थी उसको लेवल माना था। औसत आपका हो जाएगा 24 वर्ष। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सेकेंड टाइप से भी, सेकेंड टाइप हम क्यों नहीं बता रहे हैं, सेकेंड टाइप इसलिए नहीं ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसमें जब नंबर आपको दे दी, यहाँ पे नंबर आपको 20 दिए थे, अब यहाँ पर नंबर आपको दे रहे 78। 78 आदमियों की औसत आयु 65 वर्ष है। अब 78 और 65 का गुणा करना आसान काम नहीं है, हो तो जाएगा लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। और यहाँ पे दे दे 87 लोगों की औसत आयु 83 वर्ष है। समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब है जब नंबर ये दिए जाएंगे आपको ना, जब ये नंबर अगर बड़े बड़े दे दिए तो फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। और इस मेथड से क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला मेथड आप लोग सीख लीजिए, है ना। देखिए बेसिक ट्रिक जो है, एकदम बेसिक से जो लगाएंगे वो तो आपको मालूम ही है। 20 लोग थे और इनकी औसत आयु थी 25 वर्ष, प्लस 5 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु थी 20 वर्ष। जोड़ दीजिए इनको, गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 5 100, टोटल हो जाएगा आपका 600। लोग कितने थे, 20 और 5 25, 25 दूनी 50 बचेगा 10, 100 हो जाएगा, यानी 25 100 कुछ 100 यानी 24। यहाँ से भी आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप लोगों को कौन सा तरीका अच्छा लगता है। आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे आप लोग अपना सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो हमने पहला तरीका बताया है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर सभी लोग नए ही होंगे क्योंकि आज ये मेरा क्लास सेकंड एवरेज की है ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। कोई भी फूहड़ क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी एग्जाम में ना आया हो, है ना। तो ये चैप्टर वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, एवरेज से शुरू किया है और अंत तक जाएंगे। ठीक है, आप लोग खुश रहिएगा और पढ़ाई में मस्त रहिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।